आज की कहानी का नाम है सच्चा मन। छोटी बच्ची तनुजा ने देखा दादी पूजा कर रही थी। उसने माँ से आइसक्रीम के लिए पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा हर समय आइसक्रीम नहीं, आज नहीं, कल पापा से कहना, वह दिलवा देंगे। तनुजा को बुरा लगा, पर चुपचाप दादी के पास आ गई, क्योंकि जब मम्मी पापा किसी चीज के लिए इनकार कर देते हैं तो वह दादी के पास आती है और दादी उसकी हर फरमाइश तुरंत पूरी कर देती हैं। तनुजा दादी की पूजा समाप्त होने के इंतजार में एक तरफ खड़ी रही। उसे पूरी उम्मीद थी कि दादी उसकी फरमाइश जरूर पूरी कर देंगी। उसने देखा दादी पूजा समाप्त करके उठने लगी तो लड़खड़ा गई, वो कराह रही थी। तनुजा को पता है दादी के घुटनों में दर्द रहता है। वह आइसक्रीम की बात भूल गई, बढ़कर दादी को सहारा दिया और बोली, दादी क्या आज आपके घुटनों में ज्यादा दर्द है? दादी दर्द में भी मुस्कुरा दी। उन्होंने तनुजा के बाल सहलाए और बोली, दर्द तो रहता ही है, भगवान की जैसी मर्जी। तनुजा ने कहा, दादी आप भगवान की इतनी पूजा करती हैं, तो क्या भगवान आपकी बात नहीं मानते? कैसी बात? दादी ने पूछा। अपने घुटनों के दर्द के बारे में भगवान से क्यों नहीं कहती? तुम कहती हो न, भगवान सबकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ करते तो हैं, तो भगवान से कहो ना आपके घुटनों का दर्द ठीक कर दे। तनुजा बोली, भगवान से हर समय अपने लिए कुछ न कुछ मांगना क्या अच्छा लगेगा? भगवान भी मुझे लालची समझेंगे? दादी हंसकर बोली। तनुजा ने कहा, दादी आप ठीक कह रही हैं। देखो मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा। जो चीज चाहिए मम्मी पापा या आप दिला देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। दादी समझ गईं। उन्होंने कहा, मेरी बिटिया आइसक्रीम खाएगी। तनुजा चुप रही। दादी तो तुरंत उसके मन की बात समझ गई थी। वह सिर नीचा करके मुस्कुराने लगी। दादी ने झट उसे पैसे देते हुए कहा, जाओ आइसक्रीम ले लो। तनुज ने कहा, आज आइसक्रीम नहीं खानी मुझे। भगवान से आपके बारे में बात करनी है। मैं भगवान से कहूंगी कि वह आपके घुटनों का दर्द ठीक कर दें। कहते हुए तनुजा भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। दादी दिलचस्पी भरी नजरों से तनुजा को देख रही थी। उनके मन में उस नन्ही बच्ची के लिए प्यार उमड़ रहा था। तनुजा दादी के घुटनों के दर्द को लेकर बहुत परेशान थी। कुछ देर तक तनुजा होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाती रही, फिर उठी और दादी की ओर देखकर हंस पड़ी। तनु तुमने भगवान से क्या कहा? दादी ने पूछा। मैंने कहा, भगवान मेरी दादी के घुटनों का दर्द जल्दी ठीक कर दो। फिर भगवान ने तुमसे क्या कहा? दादी ने पूछा। दादी भगवान की आवाज तो मैंने नहीं सुनी, पर मेरी प्रार्थना भगवान ने जरूर सुनी होगी, इसका मुझे पक्का विश्वास है। तनुजा ने कहा, अब देखना तुम्हारे घुटनों का दर्द जल्दी ही छूमंतर हो जाएगा, कहकर वह हंस दी। उस रात सोने से पहले तनुजा ने दादी से कई बार पूछा, दादी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? कुछ कम तो जरूर कर दिया होगा भगवान ने। दादी ने कहा, तनु तेरी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी, दर्द में कुछ आराम है। अच्छा तो इसका मतलब भगवान ने मेरी बात मान ली, कहकर तनुजा मुस्कुराने लगी। हाँ बेटी, भगवान तो सबकी बात मानते हैं, फिर तुम्हारी बात भला कैसे ना मानते? अब आराम से सो जाओ, दादी ने कहा। तनुजा सोई, लेकिन दादी से कहानी सुनने के बाद यह रोज का नियम था। जब भी उसकी मम्मी तनुजा से सो जाने के लिए कहती तो वह दादी को पुकारने लगती, दादी जल्दी आकर मुझे कहानी सुना दो, मम्मी सोने के लिए कह रही हैं। दादी उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे कहानी सुनाने लगती और थोड़ी देर बाद ही तनु नींद की गोद में चली जाती। अगली सुबह नींद खुलते ही तनुजा सबसे पहले दादी के पास गई। वो स्नान करके पूजा कर रही थी। तनुजा दादी की पूजा समाप्त होने का इंतजार न कर सकी। उसने पुकारा, दादी जल्दी बताओ तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है? क्या आज भी कल जितना है? तब तो मुझे भगवान से दोबारा दर्द ठीक करने के लिए कहना होगा। दादी ने मुड़कर तनुजा की ओर देखा और हंस पड़ी। उन्होंने कहा, तनु बिटिया दर्द तो अब भी हो रहा है, तो क्या भगवान ने मेरी बात नहीं मानी? कहते कहते तनुजा उदास हो गई। नहीं बिटिया, तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली, पर एक समस्या है। कैसी समस्या दादी?
तनु, भगवान, कल रात मुझे सपने में दिखाई दिए थे, दादी बोली। क्या कहा भगवान ने? तनुजा ने उत्सुक स्वर में पूछा। उन्होंने कहा, देखो, तुम तनुजा की प्यारी दादी हो, मुझे तनु की बात माननी पड़ेगी, लेकिन एक मुश्किल है। तनुजा ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। दादी ने कहा, भगवान ने पूछा, मैं तुम्हारे घुटनों का दर्द तो ठीक कर दूंगा, पर तुम्हारे दर्द को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता। तुम्हारा दर्द किसी और को देना होगा, अब बताओ किसे दूं? दादी, आप कह देती कि भगवान आपका दर्द किसी को भी दे दे, तनुजा बोली। तनुजा, अच्छा तुम ही बताओ, भगवान मेरे घुटनों का दर्द किसे दे? दादी ने पूछा। वो गौर से तनुजा का चेहरा परख रही थी। तनुजा सोच में पड़ गई, फिर बोली, अरे दादी, आपके घुटनों का दर्द ठीक होना चाहिए। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपका दर्द भगवान किसी को भी दे सकते हैं। किसे? उसका नाम बताओ। तनुजा किसी का नाम न ले पाई, वो उलझन में पड़ गई थी। तभी दादी ने कहा, बेटी, दर्द या बीमारी कोई मिठाई नहीं जो भगवान किसी को भी दे दें। वो तो सबको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, हमें खुशी बांटनी चाहिए, दर्द या दुख नहीं। दादी, इस शहर में हम बहुत से लोगों को नहीं जानते, उनमें से किसी को भी भगवान आपके घुटनों का दर्द दे सकते हैं, तनुजा ने कहा। तनुजा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरे पैरों का दर्द किसी अनजान व्यक्ति के पैरों में चला जाए? दादी पूछ रही थी। दादी, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका दर्द फिर कैसे ठीक होगा? तनुजा ने जानना चाहा। दादी ने तनुजा को गोद में भर लिया, उसके बाल सहलाती हुई बोली, हम किसी को उसके जन्मदिन पर उपहार देते हैं, लेकिन क्या दर्द किसी को उपहार में देना चाहिए? नहीं दादी, उपहार में तो अच्छी चीज का ही दिया जाना अच्छा लगता है, तनुजा ने कहा। दादी ने कहा, तनुजा, तुम्हारा मन अच्छा और सुंदर है, मेरा दर्द किसी और को परेशान करे यह बात ना तुम्हें अच्छी लगेगी, ना मुझे। इसलिए मैंने भगवान से कह दिया, भगवान, मेरा दर्द किसी और को मत देना, मेरी तनुजा को यह अच्छा नहीं लगेगा। बस फिर मेरी नींद टूट गई। लेकिन दादी, आपके घुटनों का दर्द फिर? बुढ़ापे में उम्र बढ़ने पर कई तकलीफें भी आती हैं, हमें परहेज करना चाहिए और समय पर दवा खानी चाहिए। लेकिन दादी, आप तो दवा समय पर लेना ही भूल जाती हैं, बताइए, आज दवा ली आपने? तनुजा ने पूछा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, ला अभी खा लेती हूँ और आगे से ध्यान रखूंगी, जिससे मेरी प्यारी तनुजा नाराज न हो जाए, कहकर दादी हंस पड़ी और तनुजा उनकी दवाई लेने दौड़ गई। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।